गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एक्सरसाइज 8.4 जो कि एनसीईआरटी की है, ये सीबीएसई और सीबीएसई और जैक दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देके जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले इसका हम जो फार्मूला का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो जाइए उसको देखिए, फिर इसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग को प्रूव्ड करना है, हर एक मैथ को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा हमको सॉल्व करना है। तो क्या करना है, हम LHS से सॉल्व करते हैं। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या हुआ है, कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम समझेंगे कैसे कि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू हमको लाना क्या है, कॉस कॉस का फॉर्म में लाना है। तो जाहिर सी बात है, जो कॉसेक है इसको भी हमको कॉस का फॉर्म में चेंज करना है, यानी कॉट जो है उसको भी कॉस का फॉर्म में चेंज करना है। तो हमको देखना है कि ये कॉसेक को हम कॉस का फॉर्म में चेंज कर पाते हैं और इसको कॉस का फॉर्म में चेंज कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए हम चाहते हैं कि कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, फॉर्मूला पूरा एकदम देखिए अच्छे से। ठीक है, ये है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, फिर माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो नीचे और नीचे का एलसीएम हो जाएगा, तो साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, फिर साइन साइन कट जाएगा तो 1 होगा, फिर साइन साइन कट जाएगा तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर उसका भी होगा और स्क्वायर इसका भी होगा, ये स्क्वायर तो दोनों का होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है किसी को। चलिए स्केल देख के इसको ये कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से एक ही प्लेस में हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद करना है आपका 1 माइनस क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमको ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो इसको रहने देते हैं। और इधर क्या करते हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो सबको पता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्या है, फिर ये 1 माइनस कॉस थीटा एकदम अच्छे से कर दे रहे हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए सॉरी 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और जैसे का तैसे रखे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में जाएगा, तो एक बार प्लस की एक बार माइनस की। अब चलिए इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एक बार हो गया, होल स्क्वायर है मतलब उसको हम दो बार लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा काट दीजिए, आपका बचा क्या, फाइनल आपका बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमको RHS में प्रूफ करना था। देखिए RHS में लाना क्या था, यही वाला चीज हमको RHS में लाना था। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये मेरा मैथ प्रूव्ड हो गया, यानी सत्यापित हो गया कि हाँ, कि कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब ही है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी आपका है कॉस ए बाई, क्वेश्चन नंबर बी में आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दिया है, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और हमको राइट साइड में लाना क्या है, 2 सेक ए लाना है। ठीक है, क्या लाना है, 2 सेक ए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं LHS से। ठीक है, LHS में जो दिया उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई दिया आपका कॉस ए। ठीक है, अब देखिए इसको हम, इसको भी क्या करना है आप लोगों को, इसको करना है
सेक ए का फॉर्म में लाना है। किसका फॉर्म में लाना है? सेक ए का फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो सेक ए का फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर एलसीएम कर लेते हैं तो चलिए, यहाँ तो नहीं दिखेगा आपको, इधर एलसीएम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लिख लीजिए अच्छा से, ठीक है। उसके बाद इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम अगर हम करेंगे तो आप क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम अगर करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चंस पलट के देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस कॉस कट जाएगा ना, तो अगर आपका कॉस कॉस कटेगा तो बचेगा आपका, नहीं कॉस कॉस नहीं, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो कॉस बचेगा, तो कॉस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद आपका कॉसे कॉसे कट जाएगा, तो बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए, ये 2 बार बचेगा, मतलब होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्या होगा, फिर इसको आराम से ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको अगर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, वो जैसे का तैसे रखते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ देते हैं, तो क्या होगा स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2ab है ना, तो 2 साइन हम कर देते हैं डायरेक्ट, 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, जो नीचे है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए एक बार पास पास में लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 और प्लस 2 साइन ए, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस 1 वहां से है, और प्लस आपका 2 साइन है जो आपका पहले से था, ठीक है। चलिए नीचे आपका क्या है, कॉस ए प्लस, देखिए कॉस ए सॉरी इंटू 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। चलिए अब 1 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब इसी साइड में लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। इस साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 है ना, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है कॉस ए है, और 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। अब देखिए कहानी खत्म हो गया, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा कि आपका 2 बाई कॉस ए। अब देखिए 2 बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। अब 2 इंटू 1 बाई कॉस ए का मतलब क्या है, देखिए 2 इंटू 1 बाई कॉस ए का मतलब है 2, और 1 बाई कॉस ए का मतलब हो गया सेक ए, बस यही हमको देखिए आरएचएस में हमको लाना था 2 सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया पूरा। चलिए इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 5 का सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सी का है इधर, देखिए यहाँ पर है आपका टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस आपका है कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय है 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू लाना आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपको लाना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वही सेम लिखते हैं एलएचएस से, ठीक है। एलएचएस में जो दिया है उसको लिख लेते हैं, टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। चलिए इसमें भी हमको लाना क्या, देखिए तो ध्यान से,
इसमें भी हम लोग का लाना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें लाना क्या है, सेक और कोसेक का फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो जब इसको सेक और कोसेक का फॉर्म में लाना है तो इसको हम लोग करेंगे क्या, बोलिए तो, सेक और कोसेक का फॉर्म में लाना तो इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो जैसे इसको हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, टेन को भी चेंज कर देते हैं और यहाँ पर कॉट को भी चेंज करते हैं। टेन को अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करते हैं, देखिए। तो टेन का फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, चलिए देखिए, देखते जाइए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये जो कॉट थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ऊपर में जैसा है वैसे लिखना होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या करेंगे, साइन थीटा और 1 का एलसीएम करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, समझने वाला बात है। साइन थीटा और 1 का एलसीएम करेंगे तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा को 1 से डिवाइड करें तो साइन थीटा होगा, यानी हो जाएगा आपका साइन थीटा 1 इज साइन थीटा माइनस साइन से कट जाएगा, हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस। चलिए ऊपर जैसे वैसे ही करना होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर नीचे आपको क्या करना है, देखिए तो ये भी सेम वैसे ही, कॉस थीटा नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको एलसीएम करना तो कॉस थीटा इंटू 1 हो जाएगा आपका कॉस थीटा, एलसीएम हो जाएगा। फिर कॉस थीटा को 1 से करेंगे तो कॉस थीटा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो कॉस थीटा के कॉस थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा। आई होप ऑल क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे स्टेप में जाते हैं। तो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एकदम आसानी से कर दे रहे हैं। साइन थीटा को हम ऊपर भेज देते हैं, डिवाइड को इंटू कर देते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस अब देखिए उसको भी लिख लेते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर डिवाइड को इंटू में चेंज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर जगह नहीं तो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, नहीं तो यहीं पे छोड़ दे, यहीं पे लिख देते हैं, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो कॉस थीटा आपका कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पर नीचे आएगा आपका क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप यहाँ तक भी क्लियर है। चलिए अब देखिए क्या कहानी होता है, ऊपर ऊपर इंटू किया तो साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे नीचे इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा कॉमन में आ जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कहानी हुआ इसका। प्लस अगर इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बस ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और देता आपको इसी स्टेप्स के लिए क्वेश्चंस आपको बोर्ड में फेंकता है, ठीक है, ताकि बच्चे रॉन्ग करें। देखिए सबसे पहला यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, दोनों को हमको सेम करना है। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पर भी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करने के लिए ये वाला साइन हमको चेंज कर लेना। चलिए चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, बस यही वाला स्टेप समझने वाला, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको जैसे का तैसे हो जाएगा। एंड देखो माइनस से इंटू कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर साइन थीटा हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी साइन थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए इसी के लिए ये वाला स्टेप समझिएगा। प्लस इसको हम माइनस से इंटू किए, तो जैसे ही माइनस से इंटू किए तो ये वाला माइनस प्लस हो गया, ये वाला प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसको क्या करते हैं, आगे वाले स्टेप में लिखते हैं, तो इसमें तो आपको दिखेगा नहीं, आप इसको अच्छा से लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसको अगला पेज में मूव करना होगा, ठीक है। चलिए फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको आगे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो एलसीएम हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस यही वाला चीज आपका बचेगा। अब देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फर्स्ट में कट जाएगा तो साइन बचेगा, तो साइन ऊपर में 2 था और 1 बचा, तो साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर साइन थीटा, देखिए कटेगा क्या, ये साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा तो कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा यानी कॉस क्यूब थीटा। चलिए इस स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस है, ठीक है। नीचे वाला को जैसे का तैसे रखिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा
ठीक है, एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको जैसे का वैसे ही रखना है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है स्क्वायर माइनस ए बी, स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए बी होगा ना, स्क्वायर प्लस ए बी मतलब हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए ये फॉर्मूला है आपका, किसका फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए अलजेब्रा का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में गया। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मतलब हो गया आपका स्क्वायर ए माइनस बी हो गया इसका, फिर स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा से समझिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, फिर अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा काट दीजिए। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे स्टेप में बढ़ते हैं। फिर आगे स्टेप में जाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी ये होल डिवाइडेड में, होल डिवाइडेड का मतलब क्या है कि ये जो इसके नीचे भी है और ये नंबर इसके नीचे भी है, तो इसके नीचे लिख दिए, फिर प्लस क्या लिखना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो भी लिखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट के 1 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 1 बाई कॉसेक थीटा, यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा है, तो 1 बाई कॉस थीटा का मतलब हो गया आपका सेक थीटा। ठीक है, फिर 1 बाई साइन थीटा का मतलब हो गया आपका कॉसेक थीटा, और यहाँ पर हो गया +1। तो राइट साइड में आपको करना क्या था, देखिए राइट साइड में करना वही था कि 1 प्लस क्या करना था, 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा, बस कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये RHS में यही वाला था। ठीक है, अब अच्छे से मिला लीजिए। तो क्या करना है, तो देयरफॉर यहाँ पर भी क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, बस प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो इसको थोड़ा सा देख करके देख लीजिएगा, आई होप सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, तो डी नंबर का क्वेश्चन आपको क्या है, डी नंबर का क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए LHS से लेते हैं, सेम वही वाला, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। ठीक है, इसी से लेकर हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसमें बुक में दिया है कि अलग अलग सॉल्व करना, बायां पक्ष और दायां पक्ष को, जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में नहीं रहेगा कि अलग अलग सॉल्व कीजिए, हम लोग एक ही बार को लेकर करते हैं, फिर सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए बुक में दिया बायां पक्ष दायां पक्ष को अलग अलग करना, जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए साइन का फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, 1 प्लस सेक का हो जाता है 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई, फिर सेक का क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सी फॉर्मूला है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कुछ नहीं, 1 डिवाइडेटर लगा दीजिए। ठीक है, कॉसे और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका कॉसे, फिर कॉसे को 1 से करेंगे तो कॉसे कॉसेंट हो जाएगा, तो कॉसे के कॉसे, फिर कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 होगा, फिर यहाँ बाई 1 बाई कॉसे हो जाएगा, नॉर्मल सी मैथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस ए, ये कॉस्ट तो समझ लीजिएगा ना, कॉस ए +1 बाई कॉस ए इंटू आपका कॉस ए ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा क्या, नीचे 1। चलिए कहानी खत्म, कॉसे कॉसे कट गया, कॉसे कॉसे कट गया, फिर बचा क्या आपको, कल कहेंगे, हाँ फिर बचा क्या आपको, देखिए बचा आपको
कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अगर आप LHS RHS को अलग करते तो ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही बार लेके उसको RHS में ला रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जो मेरा बचा है इसको हम कर लेंगे कॉस ए प्लस 1 बचा है। ठीक है, तो कॉस ए प्लस 1 यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, 1 माइनस कॉस ए, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया सबका। अब देखिए इसको क्या क्या हो जाएगा, इसको यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर देने से आपको क्या होगा, अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है। ठीक है, फिर नीचे क्या है आपका 1 माइनस कॉस है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस। ठीक है, एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ये वाला टर्म नहीं था। ठीक है, ये वाला टर्म नहीं था, यहाँ पर नीचे 1 था। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और ये ऐसा है कि थोड़ा सा अगर आप मिस्टेक कर लीजिएगा तो ये आप मिलेगा नहीं बात। देखिए कॉस ए प्लस 1 था, तो हम क्या किए थे, इसको गलती से 1 माइनस कॉस ए लिख दिए थे। नहीं, यहाँ पर क्या है, नीचे कुछ नहीं तो 1 था। फिर इसको क्या किया हम 1 माइनस कॉस ए से भिन्न भिन्न मतलब अंश और हर पर गुना करने पर, अंश और हर में गुना करने पर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गुना करने पर। ठीक है, चलिए तो नीचे आपका 1 माइनस कॉस हो गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है मतलब क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर है, सबको पता है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस है। बस कहानी खत्म हो गया, RHS में ही ना करना आपको बस। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, LHS इजिकल टू RHS प्रूव्ड। चलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई आपका है, थोड़ा सा बड़ा है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, है ना, हम डायरेक्ट इसको ये लिख लेते हैं। इसमें लिखना है कि जो LHS क्वेश्चन तो है ना आपका, क्वेश्चन आपका है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये प्लस है ना, डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी करते हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ आपका कि इसको कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर का यूज करना है, वो आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए LHS लेके करते हैं, LHS। ठीक है, तो LHS में क्या है, यहाँ पर देखिए आपका है कॉस ए, ये बड़ा मैथ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, ये जितना सबसे लंबा वाला मैथ ही वाला है एक्सरसाइज का। उसके बाद है आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस ए। ठीक है, कोई दिक्कत तो इसमें आपको क्वेश्चंस में नहीं होने वाला है। ठीक है, यही आपका इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ था। क्लियर, अब चलते हैं इसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्वेश्चन तो देख लेते हैं, रुकिए ठीक से, कहाँ पर इसका क्वेश्चन था, बुक किधर के पास है, क्या यूज करना था उसमें ना, तो इसमें आपका यूज करना था ये वाला ना, जो भी आपका इसमें यूज करना है, सी का है, डी का है ना, ABCD 5 यानी ये वाला। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना आपको, ये वाला है कि कोसेक स्क्वायर ए है ना, कोसेक स्क्वायर ए, याद रखिएगा, ये आपको याद यूज करना, ये में कोसेक स्क्वायर ए
इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वाला ढूंढ रहे थे हम, ठीक है। बस यही वाला आपको यूज करना है। चलिए अब इसमें क्या करना है हमको, कॉस एक और कॉट का फॉर्म में लाना है, और ये वाला चीज भी याद करना है, ये लाना है। कॉसेक स्क्वायर का जगह हमको 1 प्लस कॉट स्क्वायर करना है। तो इसमें क्या हो जाए, थोड़ा सा ये बड़ा मैथ हो जाएगा, और बड़ा मैथ होगा इसलिए, देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, साइन से ना अंश और हर को भाग कर देंगे। तो देखो साइन ए से अंश और हर, यानी न्यूमरेटर अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर को भागा करने पर इसको क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इसको भाग कर देंगे, देखिए कर ही देते हैं आपको ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्या करेंगे, साइन ए से भाग कर, तो नीचे साइन ए हो गया, यहाँ पर होगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय हो गया आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन ए। चलिए क्या होगा, देखिए जब इसको कॉस ए बाई साइन ए होल डिवाइडेड है, तो इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, हम तो एक स्टेप डायरेक्ट कर देते हैं। कॉस ए बाई साइन ए मतलब हो गया आपका कॉट ए, क्या हो जाएगा कॉट ए, माइनस साइन साइन कट जाएगा तो 1 होगा, 1 बाई साइन कटेगा तो कॉस ए क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर क्या होगा, देखिए तो कॉस साइन कट जाएगा तो यहाँ पर भी आपका कॉट ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉट ए, साइन साइन कट जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाई साइन हो जाएगा तो कॉस ए क्या हो जाएगा। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। अरेंज करके जैसे लिखेंगे, तो अरेंज करके हम कैसे लिखेंगे, लिखते हैं, चलिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 1 को बाद में रख देते हैं, माइनस 1, इधर भी वही कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, और प्लस 1 हो गया। यहाँ तक आई थिंक किसी को कुछ डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद वाला स्टेप लिखते हैं। देखिए कॉट ए जैसे का तैसे है, उसको हम रख देते हैं, ठीक है। कॉट ए जैसा था उसको इसी रख देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, उसको भी रख देते हैं, माइनस, अब देखिए 1 के जगह क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, इसीलिए इसको ढूंढ रहे थे। देखो 1 के जगह लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है, उधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1 के जगह लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 के जगह क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, बस यही वाला चीज है। और नीचे आपका जैसे उसको रखते जाइए, कट जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। राइट साइड में चाहिए था क्या है, राइट साइड में आपको चाहिए कॉसेक प्लस कॉट, है ना। हो गया। तो चलिए नीचे जैसे का वैसे ही रखते हैं, एक तो चेंज करते फिर हो जाएगा ना, कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना आपको, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो आपका है, फिर माइनस, अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और एक बार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जगह की कमी हो जा रहा है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा बोलिए तो, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए फिर नीचे क्या है, नीचे जो है उसको हम लिख देते हैं, नीचे आपका है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। इसको आप अच्छा से एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए, देखिए दिखा दे रहा है। चलिए फिर इसको हो गया, चलिए फिर इसका आगे स्टेप में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसका अगला स्टेप जब करेंगे, अगला स्टेप में हो जाएगा आपका, देखिए वहां पर क्या था, अगला स्टेप में क्या होगा आपका, कॉमन चल जाएगा, क्या कॉमन जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। तो कॉट ए प्लस अगर हम कोसेक ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से उसका 1 बचेगा, ठीक है। और क्या बचेगा, फिर आपका बच जाएगा, वहां से बचेगा आपका, प्लस वाला कॉमन लिए तो माइनस वाला बच जाएगा, यानी कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, देखिए कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और नीचे क्या था आपका, नीचे आपका जो था वही था, नीचे आपका था कॉट ए, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ना, बड़ा होगा ही, कॉट ए माइनस कोसेक ए, बाकी इसके बाद वाला में छोटा छोटा है ना,
कोसेक ए प्लस, इसलिए भागिएगा नहीं, अगर सीखना है तो भागिए मत, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए उसको हम रख देते हैं, ठीक है। कॉट ए प्लस कोसेक उसको हम जैसे का वैसे ही रख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका आ जाएगा 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट ए, और डिवाइडेड बाई क्या है, इसको भी लिख लेते हैं 1, अरेंज करके लिख लेते हैं 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, प्लस हो जाएगा कॉट ए। चलिए कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म हो गया। कितना इजीली आपका आंसर हो गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। चलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं होने वाला है, एक बार अच्छा से इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए वीडियो जाहिर से बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको सीखना अगर है तो इसको वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही में शॉर्ट वीडियो, 1 शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। इसको अब अगर आप कर लेते तो आपका क्वेश्चंस कहीं भी नहीं जाएगा, इसी में से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अभी सब छोटा छोटा में था और 5 मिनट रुके हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर ई हो गया, एफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या देखिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1, सॉरी 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इज इक्वल टू करना आपको क्या है, सेक, क्या करना है देखिए, सेक ए प्लस 10 ए, बस कुछ नहीं, सेक ए प्लस 10 ए आपको इसको करना होगा, ठीक है। तो चलिए सेम LHS से कर लेते हैं। तो LHS में क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। क्या करेंगे देखिए, इसमें इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी परिमेयकरण, जो क्लास 9 में आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, परिमेयकरण में क्या करते हैं, वो देखिए 1 प्लस साइन ए है डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। तो रूल क्या है, अगर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से करना, प्लस है तो माइनस से करना, माइनस है तो ऊपर नीचे 1 प्लस से कर दो, 1 प्लस साइन है फिर 1 प्लस साइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, ये 2 बार है, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपका क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर हटेगा रूट, सॉरी काट दो इसको, इधर लिखते हैं। चलो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। चलिए 1 प्लस साइन है वहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन है आपका ऊपर में हो गया, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा तो हो जाएगा आपका कॉस है, ठीक है। एक स्टेप है और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई कॉस है, 1 बाई कॉस का मतलब हो जाएगा आपका सेक है, ठीक है, और प्लस साइन बाई कॉस का मतलब हो गया आपका 10 है, बस प्रूफ। ये भी हो जाएगा आपका, देयरफॉर क्या हो गया, LHS देखिए इज इक्वल टू RHS, प्रूफ। बस ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर प्लस है तो हम क्या किए, माइनस ऊपर नीचे, सॉरी नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से रेशनलाइज किए, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो 2 बार है तो 2 बार लिख लिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ से स्क्वायर हटा रूट हटा, यहाँ से क्या हुआ, अंडर रूट नीचे तो रहेगा ही, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटा रूट हटा तो कॉस ए बचा, कॉस ए होल डिवाइडेड का मतलब एक बार 1 बाई कॉस हो जाएगा, फिर ये एक बार साइन बाई कॉस हो जाएगा, 1 बाई कॉस मतलब सेक है, साइन बाई कॉस मतलब 10 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है आपका, क्वेश्चन हो जाएगा अभी आपका एफ हो गया, फिर जी है ना, फिर क्वेश्चन नंबर जी, और थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी, ठीक है, जी का क्वेश्चन में है साइन थीटा, नहीं साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस आपका 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई है आपका 2 क्या है, 2 कॉस क्यूब थीटा ना, 2 कॉस क्यूब थीटा है, अच्छे से दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉस क्यूब थीटा है माइनस कॉस थीटा है, इक्वल टू हमको करना क्या, tan थीटा करना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन से इसको अभी सॉल्व करते हैं। चलिए सेम उसी तरह से करते हैं, LHS को लेकर करते हैं।
तो क्या है LHS में, साइन थीटा है -2 साइन क्यूब थीटा है, डिवाइडेड बाई क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा है माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, चलिए साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉस थीटा को अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका, सॉरी टू कॉस स्क्वायर नहीं, ओनली कॉस थीटा को कॉमन जाएगा तो बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब साइन थीटा को रहने देते हैं जैसे का तैसे, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सबको पता है, छोटा सा बच्चे को भी पता है। चलिए डिवाइडेड बाय नीचे को चेंज नहीं करते क्योंकि हमको काटना है। ठीक है, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा रख लेते हैं, यहाँ पर 1 - 2 और माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ से कॉस थीटा, फिर इसको जैसे का तैसे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा, इसको रखिए, यहाँ से हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, छूट गया था। फिर क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 से 1 माइनस जाएगा तो 1 होगा, ये 2 बड़ा है तो इसीलिए -1 ही रहेगा। ठीक है, और नीचे आपका जो था वही लिखा जाएगा कॉस थीटा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, चलिए कहानी खत्म हो गया। देखिए ये कट गया, आपका बचा क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचा है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया आपका, हो गया टेन थीटा। क्या हो गया टेन थीटा, यही दिया था RHS में, टेन थीटा का दिया था RHS में। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। देखिए समझ लीजिए, साइन थीटा था, हम साइन थीटा को कॉमन ले लिए, बचा आपका 1, और यहाँ से साइन 3 होता तो एक तो साइन बाहर लिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, सिमिलरली कॉस कॉस को कॉमन लिए तो कॉस थीटा को कॉमन लिए तो 2 बचे, 2 अंदर बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 बचा है। चलिए नीचे को कुछ नहीं किए, सिर्फ ऊपर को सॉल्व किए, 1 को 1 लिखे, 2 साइन 2 को कॉमन लिए हैं। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए फिर 1 - 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए नीचे नीचे कुछ नहीं किया, साइन थीटा देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 - 1 मतलब 1 - 2, तो 1 - 2 मतलब -1 हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये पूरा कट गया, तो बचा क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मतलब है टेन थीटा। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा बोलिए, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका जी के बाद H हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर H। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है बट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए इसमें क्या है, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस से का होल स्क्वायर इजिकल टू, हम RHS से इसको लेकर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए राइट साइड में इसे प्रूव करना 7 + 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर, इजी है इसीलिए इसको हम राइट साइड नहीं लिख रहे, डायरेक्ट इसको कर दे रहे। इसमें क्या करना है, डायरेक्ट A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। तो क्या फॉर्मूला था, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यानी 2 साइन A इंटू क्या होता है B मतलब कोसेक है। ठीक है, फिर प्लस इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये आपका कौन सा फॉर्मूला जाएगा, वही सेम फॉर्मूला, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB यानी +2 cos A इंटू सेक A, यही वाला फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी A है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर को साथ साथ में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कॉस प्लस सेक था ना फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको इसको क्या करते हैं, फिर आपका कॉस स्क्वायर वाला हो गया, उसके बाद है आपका सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक स्क्वायर को क्या लिखे, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा A हो जाएगा ना। फिर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर बचा होगा ना कहीं, ये देखिए कोसेक स्क्वायर बचा है, तो कोसेक स्क्वायर बचा है मतलब हो जाएगा आपका क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है,
आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा नहीं, आप समझ लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए, उसके बाद हो गया किसका किसका हो गया, फिर बचा क्या, यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्रोडक्ट वाला रिलेशन, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, फिर यहाँ पर भी कॉस और सेक कट जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, ठीक है। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस यहाँ पर 1 है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका जो दिया है वो है, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो है, ठीक है, प्लस 2 2 जो 4 है। अब देखिए 1 4 5 6 7 हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ये वाला है ना। चलिए, यही आपका RHS में है, यही हो गया प्रूव्ड। फिर भी एक बार समझ लीजिए, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर साथ साथ में लिखे हैं, ठीक है। उसका देखिए कॉसेक स्क्वायर का होता है आपका ये पर जो सेक स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखे हैं, कॉसेक स्क्वायर का 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखे हैं। यहाँ से 2 इंटू ये प्रोडक्ट रिलेशन साइन और कॉस में इंटू करेंगे तो साइन और कॉसेक में इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। फिर यहाँ से कोसेक इंटू ए करेंगे तो मतलब कॉस और सेक को करेंगे तो हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 2, बस सॉल्व कर दी, हो गया, ठीक है। चलिए, फिर ये हो गया, फिर चलते हैं अभी आई की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर आई, क्वेश्चन नंबर आई मतलब हो गया 9 नंबर, आई नो ना 9 नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आई, ठीक है। आई वाला क्वेश्चन में क्या देख लेते हैं, ठीक है। आई वाला क्वेश्चन आपका है, कहाँ है आई वाला क्वेश्चन, अच्छा चलिए मिल गया। आई वाला क्वेश्चन आपका है साइन थीटा नहीं कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर आपका सेक ए माइनस कॉस ए, राइट साइड में आपका 1 बाई क्या है, 1 बाई है टेन ए प्लस कोट ए, टेन ए प्लस कोट ए, ठीक है। चलिए, कभी 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 पेज इधर उधर कॉपी इधर उधर हो जाएगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, LHS अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आपको और ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, LHS में क्या है, कोसेक ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, फिर हो जाएगा आपका सेक ए माइनस कॉस ए। हमको टेन ए का फॉर्मूला लाना है, ठीक है। किसका फॉर्मूला लाना है, टेन ए, तो इसीलिए चलो इसको चेंज कर लेते हैं ना। ये जो टेन ए मतलब साइन और कॉस रहना चाहिए, तो साइन और कॉस छोड़ के जो उसको चेंज कर देते, कोसेक है तो इसको चेंज करते हैं 1 बाई साइन में, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमको साइन बाई कॉस में ही चाहिए था, ठीक है। तभी हमको 10 आएगा, तो ये इसको भी चेंज कर देते हैं 1 बाई कॉस में, और ये का जैसे का वैसे ही रहने दे देते हैं। चलिए, ठीक है, एक स्टेप हो जाएगा इसमें, तो इसको सॉल्व, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। देखिए साइन ए और 1 का एलसीएम आपका साइन ए हो जाएगा, फिर साइन साइन कट जाएगा तो 1 होगा, फिर साइन एक के साइन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो छोटा वाला है। फिर यहाँ से कॉस और 1 का एलसीएम कॉस हो जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 होगा, कॉस और 1 का कॉस को 1 से देंगे तो कॉसे होगा, फिर कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, छोटा बच्चा का है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर तो दिखेगा नहीं, ठीक है, आप उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए। देखिए, यहाँ दिख नहीं रहा, आप कॉपी स्क्वायर है मतलब हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा वहाँ से कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब नीचे क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कॉस ए इंटू साइन ए जो भी है। अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर में 2 कॉस है, नीचे 1 है, ऊपर में 2 साइन है, नीचे 1 है, तो एक एक तो कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा, ठीक है। नीचे बचेगा 1, 1 का मतलब नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम क्या लिखेंगे उसको लिख देते हैं, ऊपर में जो बचा साइन ए इंटू कॉस ए है, और नीचे 1 है, 1 का मतलब हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करते देखिए, अब ऊपर नीचे पूरा हम साइन ए इंटू कॉसे है, और यहाँ पर भी क्या है, साइन, इसको हम साइन ए इंटू कॉसे से ऊपर नीचे
भागा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए यहाँ पर आप लिख लीजिए कि साइन ए इंटू कॉस ए से अंश और हर में गुना करने पर, अंश और हर में भागा करने पर, अंश और हर में भागा करने पर, भागा करने पर, ठीक है। तो अंश और हर में साइन ए और cos से, साइन ए इंटू cos से हम भाग कर दिए। तो जैसे अंश और साइन ए और cos से भाग करेंगे तो ऊपर में आपका 1 बच जाएगा और नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा वही जो बचना जो है आपका क्या बचा ना, नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन इंटू कॉस है ना। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर ए के नीचे आपका पूरा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के नीचे क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस होगा, है ना, साइन ए इंटू कॉस हो गया, ठीक है, प्लस उसके बाद आपका कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए के नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, बस ये दोनों के साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। साइन स्क्वायर ए के नीचे साइन इंटू कोस है ना, और कॉस स्क्वायर ए के नीचे आपका साइन इंटू कोस है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा है और आगे फिर खत्म हो जाएगा। ऊपर में 1 का तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, देखिए दो तो साइन था, यहाँ पर 2 साइन है, देखिए यहाँ पर 2 साइन है, यहाँ पर 1 साइन है, तो एक साइन कट जाएगा तो ऊपर में सिर्फ साइन बचेगा, तो ऊपर में आपका सिर्फ साइन बचा, ठीक है। ऊपर में क्या बचा, साइन है और नीचे आपका बच गया कॉस है, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 2 ठो कॉस है और यहाँ पर 1 ठो कॉस है, तो 1 ठो कॉस कट जाएगा तो ऊपर में आपका बचेगा 1 ठो कॉस, है ना, तो कॉस ए बट्टा क्या बचा, नीचे साइन है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर में 1 हो गया और नीचे आपका क्या हो गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा, 10 है, और यहाँ से आपका क्या हो गया, कॉस ए बाई साइन है, यानी हो गया आपका कॉट ए, कॉस ए बाई साइन है मतलब हो गया कॉट ए, विच इज इन योर RHS, यही हमको RHS में दिया हुआ, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर भी क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, RHS प्रूव्ड। आई होप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, 10 नंबर का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। ये वाला तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में LHS तीन तीन ये दिया हुआ है, एक आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद है आपका 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इजिकल टू है टेन स्क्वायर, इजिकल टू है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं, ये लास्ट है, इसको करेंगे तो आपका सबसे पहले हम LHS को लेते हैं, इसको हम LHS लेते हैं, फिर ये आ जाएगा, फिर इसको LHS लेंगे, इसको आ जाएगा। तो क्या करेंगे, टेकिंग LHS, इसको LHS कर रहे हैं, टेकिंग LHS 1 प्लस टेन ए स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको जैसे हम LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, एक को चेंज कर देना है, ठीक है। इसको जैसे हम एक को चेंज कर देंगे, टेन स्क्वायर है ना, तो चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर है मतलब क्या हो जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है मतलब हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर है, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है मतलब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है, जो फॉर्मूला आपको हमने बताए हैं, ठीक है, कोसेक स्क्वायर है। अब देखिए ये जो सेक स्क्वायर है, सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस, यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन, 1 बाई साइन स्क्वायर है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक का क्या होता है 1 बाई साइन होता है, ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, फिर इसके बाद में 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, ठीक है, यानी साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, बस ये आ गया RHS, ठीक है। देखिए कुछ नहीं किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है।
फिर सेक का होता है 1/cos और साइन का कोसेक का होता है 1/sin। बस तो उसको उसके बाद क्या किया, इंटू को डिवाइड को इंटू में चेंज कर दिया, बस हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा को लेते हैं एलएचएस में। दूसरा वाला मतलब क्या था क्वेश्चन, देखिए टेकिंग एलएचएस, हम इसको भी एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग एलएचएस 1 माइनस 10a है ना, 1 माइनस 10a बाई 1 माइनस कॉट ए, इसको क्या करते हैं होल स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, इसको होल स्क्वायर लेके क्या करेंगे, एक ठो को चेंज कर देते हैं ना। देखिए हमको 10 में लाना है, क्वेश्चन में 10 में लाना तो कॉट वाला को चेंज कर देंगे। ठीक है, 10 को 10 का जैसे ही रखते हैं तो 1 माइनस 10 है वहाँ का जिस जिस तरह से वैसे ही है, 1 माइनस 10 है। और यहाँ से 1 माइनस कॉटे जो है ना उसको कर देते हैं 1 माइनस 10 का मतलब 1/, कॉट का मतलब 1/10 है, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसका अगर होल स्क्वायर हो जाएगा तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस 10a है ना, 1 माइनस 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 10a हो जाएगा, 10a नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम का माइनस कर रहे हैं तो 10a इंटू 1 का एलसीएम 10a हो जाएगा, 10a माइनस 1 इंटू 10a का एलसीएम 10a हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 10a, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, 10a नीचे नीचे 10a हो गया आपका। ठीक है, 10a को 1 से करेंगे तो 10a होगा, तो 10a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका फिर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा देखिए वहाँ पर 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a नीचे आपका कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद आप हो जाएगा आपका कितना 10a, फिर यहाँ 10a आपका ऊपर चल जाएगा, 10a हो जाएगा बाई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको 1 माइनस 10 है तो यहाँ पर भी 1 माइनस 10 करना है, तो 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 है इंटू 1 माइनस 10 करने से ये वाला आपका क्या हो जाएगा, माइनस से इंटू करना पड़ेगा तो माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ये स्टेप समझिए, यहाँ पर माइनस 10 की यानी इस टर्म को माइनस से इंटू कर दी क्योंकि हमको 1 माइनस 10 लाना है। तो अगर इस टर्म को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये टर्म पूरा कट गया, हो गया -10a का स्क्वायर, तो -10a का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 10, क्या हो गया 10 स्क्वायर ए। बस यही हमारा था RHS में, बस प्रूव्ड। आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया, इसको अच्छा से देखिए और थैंक यू।